फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, कोरोना ने मचाई तबाही। जी हाँ, 24 घंटे में दोस्तों 1,14,000 के पार मामले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी के राज में जी हाँ किसान परेशान, मजदूर बेहाल और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उसके बाद भी मोदी सरकार जो है यहाँ पर देश की तरफ नजर नहीं डाल रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 14 तारीख के दिन काला दिन, जी हाँ काले दिवस के तौर पर मनाएंगे। 14 तारीख के दिन बाबा अंबेडकर साहब की दोस्तों जयंती भी है और इस दिन हम राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी की सबसे बड़ी दलाल रूबिका लियाकत को लोगों ने जमकर किया ट्रोल। दरअसल इन्होंने एक पोस्टर दोस्तों 3 इडियट का टाइप एक पोस्टर को पोस्ट किया और उसमें लिखा ये जो मास्क नहीं पहनते वो कितने बड़े इडियट है मास्क ना पहनने वाले। जिसके बाद लोगों ने रूबिका लियाकत को आड़े हाथ ले लिया और कहा मोदी और शाह मास्क नहीं पहनना है क्या? ये आपने उन दोनों के लिए लिखा है, मोदी और शाह के लिए? अगर हिम्मत है तो मोदी और शाह से इडियट बोल के बताओ, और उन लाखों लोगों के लिए जिन लाखों लोगों को संक्रमित करना है ये बंगाल जाकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ममता इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि फिलहाल ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। जी यानी कि दोस्तों अनगिनत वोट मिलने वाले ममता बनर्जी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वाराणसी में बीजेपी के कान खड़े हो गए। जी सुपड़ा साफ हो चुका है इनका पूरी तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस के छात्रों ने जीत हासिल की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें ऑक्सीजन सिलेंडर के भाव पहुंचे आसमान पर, लोगों की बढ़ते जा रही परेशानी, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश का प्रधानमंत्री की नींद नहीं खुल रही है। जी विपक्ष ने साधा जमकर निशाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। आपको बताएं दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खाता खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार ने इस देश के नागरिकों को जो है यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल दूसरे देशों को वो कर दिया एक्सपोर्ट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वसीम रिजवी को बड़ा झटका, एससी ने लगाया, एससी ने ठोका जी जुर्माना। दरअसल दोस्तों 26 आयत को लेकर जिस तरीके से वसीम रिजवी ने याचिका दायर की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनके ऊपर लगभग 50,000 का जुर्माना लगा दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सिंधिया का पत्ता कट। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सिंधिया को जो है पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राइफल मामले में बुरी फंस गई मोदी सरकार, एक बार फिर से जो है हो सकती है FIR दर्ज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताया तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार अब घिरती चली जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल अगर कहीं पर भी जो खट्टर के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पर आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत जो सभी जितने भी लोग हैं वो खट्टर और मोदी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल के खड़े हो गए। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम किसी भी हाल में खट्टर को गांव में उतरने नहीं देंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा वहीं पर खोद दिया जाएगा। जी वहीं पर जगह को खोदा जाएगा और हेलीकॉप्टर उतरने ही नहीं देंगे। हम भी देखते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में कैसे घुसते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है लेकर अब लोगों का गुस्सा और भी फूटता चला जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा कर भगाया जाएगा। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब डर चुके हैं। जी अब मोदी सरकार की जो सांसें हैं दोस्तों वो थम सी गई हैं और जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत का बहिष्कार किया जा रहा है इससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर गिर गई है केंद्र की मोदी सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें अब एससी का बड़ा झटका मोदी सरकार को। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कुछ अंधभक्तों जो आ रहा है, जिस तरीके से राइफल में घोटाला हुआ है दोस्तों, उसको लेकर अब कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है दोस्तों FIR की मांग कर दी। जी हाँ, कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से राइफल में घोटाला हुआ है उसमें मोदी सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर FIR दर्ज होनी ही चाहिए। इसकी फिर से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है और मोदी सरकार को अपने इस जुर्म को साबित करने के लिए दोस्तों फिर से एक बार मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से नजर डाले। आपको बता दोस्तों, जब से जो यहाँ पर फ्रांस ने खुलासा किया कि फिलहाल सुरेश नाम के एक दलाल ने जिस तरीके से राफेल का सौदा कराया था और इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है दोस्तों, अब मोदी सरकार फंस गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत भूषण ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले ममता बनर्जी से डर रही भाजपा की सरकार, प्रचंड जीत रही है। जी हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है ममता दीदी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों अटकलेबाजी तेज हो गई है, जहाँ पर प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन ये बात भी सच है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जो ये जीत रही। जी दोस्तों आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल ममता बनर्जी जो है दोस्तों वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही हैं और इससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। आपको बताया दोस्तों, लगातार कृषि कानून को लेकर वैसे ही मोदी सरकार के कुछ खास अच्छे दिन नहीं चल रहा, अब इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से घिर गई है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जहां दोस्तों मोर्चा खुल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब भ्रष्टाचार वाले मामले में भी सरकार फंसती चली जा रही है। और प्रशांत भूषण ने साफ कर दिया कि फिलहाल प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में ममता दीदी जीत रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी की सबसे बड़ी दलाल रूबी का लियाकत को लोगों ने जमकर किया ट्रोल सोशल मीडिया पर। जी दरअसल दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि रूबी का लियाकत के मुंह से फूल झड़ने लगते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात आती है। अब दोस्तों ऐसे में रूबी का लियाकत ने एक ट्वीट किया, सोचिए दोस्तों वो ट्वीट मोदी सरकार और शाह के लिए था। दरअसल रूबी का लियाकत ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे वो कितने बड़े इडियट हैं, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने रूबी का लियाकत को आड़े हाथ ले लिया। लोगों ने कहा कि क्या ये ट्वीट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया है क्या, क्योंकि वो दोनों ही जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं बंगाल में और उनके साथ साथ लाखों लोग जो कि उनके साथ रैलियां कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कभी रूबी का लियाकत ने सोचा भी नहीं होगा कि उसको इस तरीके से लोग ट्रोल करेंगे। रूबी का लियाकत को ट्रोल करते हुए लोगों ने कहा कि फिलहाल मैडम शर्म आना चाहिए, ये आपका काम है कि आप जनता को जागरूक करें, लेकिन आप जिस तरीके से बीजेपी की दलाली कर रही हैं ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि आपने ये कहीं ना कहीं तानाकशी जो की है वो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के लिए ही है, क्योंकि वही जो है बंगाल में बिना मास्क पहने रैलियां कर रहे हैं। ना सिर्फ रैलियां कर रहे हैं बल्कि वो लोगों को जो यहाँ पर बिना मास्क के लाखों लोगों को अपनी रैलियों में ला रहे हैं, और जिससे दोस्तों सोचिए कितना संक्रमित हो रहे होंगे लोग। जब इनके भाजपा के नेता जो भी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, तो फिर ये जो रैलियों में लोग आ रहे हैं इनमें से न जाने कितने लोग दोस्तों कोरोना संक्रमित हो रहे होंगे। आपको बता दोस्तों लगातार ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही, और इससे एक बात तो तय दोस्तों कि दूसरी लहर जो कोरोना की आई हमारे देश में वो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। जी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी होगी। तो थोड़ा रूबी का लियाकत अगर बीजेपी पर रोशनी डालती और बीजेपी को समझाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन दलाली करना बंद नहीं करने वाले गोदी मीडिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस देश की वैक्सीन को दूसरे देशों में भेज दिया। जी हाँ, आज इस देश का किसान परेशान, मजदूर परेशान, और जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है। हमारे देश की दोस्तों जीडीपी जो है वो लगातार नीचे जाती जा रही है। अब इसको लेकर मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने जमकर घेरा है, न सिर्फ घेरा है बल्कि दोस्तों आपको
बता दें कि अब मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों ने मोर्चा खोल के रख दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मोदी सरकार के राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, इसके बारे में सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर आप लोगों का भी हक है और आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल इस देश में किसान, मजदूर, गरीब, मोदी राज में हर कोई परेशान है और जिस तरीके से ये कोरोना की वैक्सीन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की गई है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है कि आज हमारे देश के जो नागरिक है दोस्तों, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से दूसरे देशों को वैक्सीन भेज दी गई। यहाँ तक कि दिन रात जिस पाकिस्तान को कोसते हैं ये लोग, उसको भी पाकिस्तान तक को फ्री में वैक्सीन दी गई है। अब बेची गई है कि फ्री में दोस्तों, ये तो मोदी सरकार जाने। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, इस पर रोक तो लगानी ही होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों बड़ा फैसला, वसीम रिजवी को फटकार, 50,000 रुपये का ठोका जुर्माना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कुरान शरीफ की 26 आयत के खिलाफ वसीम रिजवी ने जो है कहा था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है और कुरान शरीफ से जो है इन 26 आयतों को हटा देना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए वसीम रिजवी कहा कि ये क्या फालतूगिरी लेकर जो है मुँह उठाकर चला आता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जी यानी कि दोस्तों वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए उनके ऊपर जो है पूरे के पूरे 50,000 का जुर्माना भी ठोक दिया गया कि फिलहाल ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और वैसे भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता था, चाहता भी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकता था हस्तक्षेप, क्योंकि ये दोस्तों एक धर्म का मामला है और फिलहाल धर्म की चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए वसीम रिजवी के ऊपर जो यहाँ पर जुर्माना भी ठोक दिया। अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा होगा जो लोग बैठे हुए थे। अब दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद पर भी सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला देना चाहिए कि फिलहाल जो जहां है मस्जिद मंदिर वो वहीं रहेगा, वरना दोस्तों इस पर लोगों का गुस्सा फूट सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कुछ बिहार में जो घटना हुई है वो बीजेपी की साजिश थी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी की जीत देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के जेपी नड्डा तक हर कोई बौखला रहा है। आपको बताया दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने एक तरीके से ट्रोल करते हुए मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल ये उनकी सोची समझी साजिश थी। बंगाल में कुंच बिहार में जिस तरीके की घटना हुई, तृणमूल कांग्रेस के दोस्तों चार लोग मारे गए और दोस्तों इसमें बीजेपी पर जमकर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस तरीके की घटना कि फिलहाल पीआरएफ के जवानों द्वारा गोलियां चला दी गई और वो भी दोस्तों गोली भी ऐसी जगह चलाई गई जहां पर लोगों की मौत ही हो गई। गोली अगर दोस्तों पीआरएफ के जवान चाहते तो वो गोली जमीन पर भी चला सकते थे या फिर पैर पर चला सकते थे, लेकिन दोस्तों गोली डायरेक्ट सीने पे मारी गई हैं। और दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है कि फिलहाल पीआरएफ के जवान ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मोदी की शय पर। ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल सबसे हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही वापस सत्ता में वापस सबसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये गद्दारों से हम हिसाब लेंगे, जो गद्दार अभी हमें गद्दारी दिखा रहे हैं उन सभी का हिसाब लिया जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 14 अप्रैल के दिन मनाएंगे काले दिन के तौर पर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाबा अम्बेडकर साहब की जिस तरीके से उन्होंने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जो भी बाबा अम्बेडकर साहब ने जो नियम बनाए थे कि हर धर्म को हर समाज को एक जैसा मिलेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तख्ता पलट कर दोस्तों उसके मायने कुछ और ही कर दिए। अब ऐसे में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लगातार किसानों के निशाने पर आती जा रही है। जहां एक तरफ दोस्तों देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाई लगातार 5 महीने होने वाले हैं दोस्तों, 5 महीने से परेशान है। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को लेकर या फिर कृषि कानून को लेकर कोई सुधार नहीं कर रही है। किसानों ने कई बार सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई।
अब फिर से दोस्तों किसानों ने एक बात साफ कर दी कि फिलहाल अगर बातचीत होगी कि सरकार से, तो बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां पर ख़त्म हुई थी। यानी कि दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया एक तरीके से। और आपको बता दें लगातार दोस्तों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल सिंधिया को किया भाजपा ने बायकॉट। जो सिंधिया बार बार ये कहा करते थे दोस्तों कि मुझे कांग्रेस में इज्जत नहीं मिल रही है। सोचिए दोस्तों बीजेपी में जाने के बाद इनकी जो इज्जत थी वो कितनी बढ़ गई है। अब तो इनको जो है यहाँ पर प्रचारों में भी शामिल नहीं किया जाता। सिंधिया से बड़े वादे करने के बाद दोस्तों सिंधिया को ठेंगा दिखा दिया गया। जी हाँ, अभी तक उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया दोस्तों बीजेपी द्वारा। इसको लेकर आपको बताया दोस्तों अब ज्योतिरादित्य सिंधिया घिर गए, जहां पर लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर सिंधिया को बायकॉट किया जा रहा है। भोपाल में उपचुनाव का प्रचार होने वाला है, जिसके बाद सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बायकॉट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।